हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। आज बड़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हम लोग पढ़ रहे थे कोलिजन्स के बारे में, है ना। कोलिजन्स क्या होता है? जब दो बॉडीज आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन्स दो किस्म का होता है ना। इसमें एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन्स। ये काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट में बताया था कि आप केसेस के बारे में भी पढ़ाइए आगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये केसेस ला रहा हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन। ओके, तो इसमें बड़े केसेस अराइज होते हैं, जिसमें आप लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में क्या कहा था। जब दो बॉडीज़ आपस में, देखो ये हमारे पास है एक बॉडी M1 और ये हमारे पास है दूसरी बॉडी M2। मतलब क्या है, ये वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है शाबाश बोलो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, कोलिजन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होता है बताओ। इन दोनों बॉडीज में मास तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है चेंज, वेलोसिटी। देखो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 और यहाँ कितनी वेलोसिटी है v2। और इस v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है ना। ये v1 की वैल्यू भी हमारे पास है और v2 की वैल्यू भी हमारे पास है। ओके, तो यहाँ तक क्या समझे अब आप। जब दो बॉडीज आपस में क्या करती है, कोलिजन करती है, तो उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ पर देखो M1, इसकी वेलोसिटी कितनी है v1। यहाँ देखो M2, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है v2। यही बॉडीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और वेलोसिटी कितनी चेंज हो चुकी है, v1 और v2। और v1 मतलब निकाला हुआ है और v2 भी आपके पास है। चले आगे। अब देखो पहला केस है, ध्यान रखना आप, इसको मत देखो फिलहाल, यहां देखिए आप जो मैं बता रहा हूं। देखो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास। देखो व्हेन M1 M2 इज इक्वल टू M, मतलब क्या है सुनना। अगर चलो देखो इमेजिन करो इस टाइम आप लोग कि दो बॉडीज क्या कर रही है, एक ही रास्ते में जा रही है। आगे गाड़ी है और उसके पीछे दूसरी गाड़ी है, और क्या हो रहा है यहां पर, इस पीछे वाली गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, कम। मतलब ये स्लो चल रहा है और ये फास्ट चल रहा है, और ये चल रहे हैं एक ही रोड पे चल रहे हैं, ये एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं ये। लेकिन इस टाइम क्या है, दोनों बॉडीज का मास हमने कितना रखा, m। मतलब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या है, सॉरी मास क्या है, सेम है। यहां पर आपको क्या समझना है शाबाश। देखो केस फर्स्ट क्या है, समझो दो गाड़ियां चल रही है, दोनों का मास सेम है। एक गाड़ी चली, उसके बाद पीछे दूसरी गाड़ी आई। पिछली वाली गाड़ी जो है फास्ट चल रही है और आगे वाली गाड़ी क्या चल रही है, स्लो चल रही है, लेकिन दोनों का मास सेम है। तो अब हमें देखना है कि अगर ये दो गाड़ियां चल रही है और दोनों का मास क्या है, सेम, दोनों का मास रखा मैंने m। देखो M1 मतलब इसका मास भी रखा मैंने m और इसका मास भी रखा मैंने m। अब आपको ये देखना है कि कोलिजन के बाद इन दोनों में क्या चेंजिंग आ जाएगा, किस में, वेलोसिटी में। तो सुनो इधर, देखो इधर आप देखो भाई शाबाश। देखो अब हमें निकालना है v1 पहले। देखो दोनों का मास कितना रखा मैंने, m। देखो इधर भी वैल्यू पुट करो, m माइनस m कितना हो गया, 0। तो ये होल क्या हो गया, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि मुझे लिखना पड़ेगा। देखो इसको भी रखो m, इसको भी रखो m, मल्टीपल ऑफ u1 डिवाइडेड बाय, बताओ m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ 2, बताओ m2 कितना है शाबाश m, और u2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, क्योंकि दोनों का मास हमने सेम रखा है कि नहीं। आपको पता है m माइनस m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इतना यहाँ पर क्या बचता है, देखो यहाँ पर बच गया, फिर यहाँ पर बच गया 0, और ये आएगा v1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2। देखो m प्लस m कितना हो जाएगा, बोलो m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m। m और m कैंसल, ये और ये कैंसल, तो v1 किसके बराबर आ गया, u2 के बराबर आ गया। तो चलिए निकालो अब v2। सिमिलरली v2 हम निकालेंगे, मतलब फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी हमने निकाली, क्या आया भाई,
ध्यान रखो, पहले V2 निकालो। अब V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो M2 माइनस M, दोनों का मास सेम, M माइनस M क्या हो जाएगा, क्योंकि M2 भी किसके बराबर है, M के बराबर, M1 भी किसके बराबर है, M के बराबर, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर क्या 0। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा V2 इज इक्वल टू 2 M1 है ना, तो M1 की जगह मैं लिखूंगा MU1 डिवाइडेड बाय, देखो इधर भी M प्लस M कितना हो जाएगा 2M, तो 2M गेट कैंसिल, तो क्या बनेगा है V2 इज इक्वल टू U1। अब मुझे बताओ मुझे, V1 है इसकी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी और V2 है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी। मुझे बताओ V1 किसके बराबर आ गया, V1 किसके बराबर आ गया, V1 आ गया U2 के बराबर। देखो इधर फिर से, ये हमारे पास थी दो ऑब्जेक्ट्स, दो गाड़ियां चल रही थी, दोनों का मास रखा मैंने सेम, इसकी वेलोसिटी थी पहले U1, इसकी वेलोसिटी थी U2। कोलिजन के बाद क्या हो गया, हमने देखा कोलिजन के बाद मास तो रहा सेम, लेकिन कोलिजन के बाद पहली वाली, मतलब देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है U1, तो U1 मतलब इसकी वेलोसिटी हो गई V2 और इसकी वेलोसिटी हो गई V1। मतलब इन्होंने कोलिजन के बाद क्या किया, अपनी वेलोसिटीज को किया इंटरचेंज। क्या किया, इंटरचेंज, मतलब इसकी वेलोसिटी इसको मिली और इसकी वेलोसिटी इसको मिली। तो आपको सिंपल भाषा में याद रखना है, जब दो बॉडीज सेम मासेस होती है और अगर वो सेम ट्रैक पर चल रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों का मास सेम है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडीज आपस की वेलोसिटी क्या करेंगे, इंटरचेंज, मतलब पहली वाली दूसरे को देगी वेलोसिटी और दूसरी वाली फर्स्ट को देगी वेलोसिटी। बात आई समझ। तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि बताओ कब दो बॉडीज आपस में अपनी वेलोसिटी करती है इंटरचेंज। देखो V1 को होना चाहिए था U1 और V2 को होना चाहिए था क्या U2, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, V1 को U2 मिल गया, तो मतलब V1 को मिल गई ये वाली वेलोसिटी और V2 को मिल गई ये वाली वेलोसिटी। हालांकि M मतलब यहां पर ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो चुकी है, इंटरचेंज हो चुकी है। ओके, तो होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बताओ मुझे कब वेलोसिटी हो जाती है इंटरचेंज, अगर दोनों बॉडीज का मास क्या होता है, सेम होता है और वो सेम ट्रैक पर चल रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा, वो अपनी वेलोसिटी क्या करेगी, इंटरचेंज करेगी। ओके, होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलिए आगे, केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 देखो, व्हेन M2 इज एट रेस्ट। अब हमने क्या किया, पहले क्या कर रहा था, पहले दोनों बॉडीज चल रही थी, लेकिन अब हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, इसको रखते हैं रेस्ट पे, इसको रख रहे हैं हम रेस्ट पे। अगर इसको हम रेस्ट पे रख रहे हैं तो बताओ U2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस नंबर 2 को समझेगा, यहां पर बहुत सारे केस अराइज होते हैं, समझना। केस नंबर 2 क्या है, M2 व्हेन M2 इज एट रेस्ट, मतलब एक बॉडी हमने रखी रेस्ट पे और मैंने यहां पर कंसिडर किया, मैंने इस सेकंड बॉडी को रेस्ट में रखा, मतलब आगे वाली बॉडी रेस्ट में है और पीछे वाली गाड़ी क्या कर रही है, मोशन कर रही है और इसे टकराएगी। हम देखेंगे अगर एक बॉडी रेस्ट पे होती है तो अगर दूसरी बॉडी उससे टकराएगी तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ट्रक है आगे और यहां से कोई दूसरा ट्रक आ रहा है, तो हम देखेंगे वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी चेंजिंग होगी वेलोसिटी की। ओके, अब आपको क्या समझना है, बोलो शाबाश फिर से। एक बॉडी को हमने रखना है रेस्ट पे, जैसे ट्रक है आगे वो रेस्ट में है, अब पीछे से आ रहा है दूसरा ट्रक, देखेंगे कोलिजन के बाद क्या होगा। चलिए आगे देखो, व्हेन M2 इज एट रेस्ट तो देयरफॉर U2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर U2 0 हो जाएगा तो जहां पर भी U2 है वहां कर दो 0। देखो यहां पर 0 तो ये होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू सिर्फ इतनी बचेगी। देखो V1 सिर्फ ये बच गया। हाँ, V2 में भी वही देखो, V2 में भी वही देखो, जहां पर भी आपको ये देखो ये 0 हो जाएगा सारा और सिर्फ ये बच रहा है। अब देखो फिर से फर्दर यहां पर 3 केस अराइज होते हैं। बताओ ये 3 केस अब कब अराइज हुआ, जब हमने एक बॉडी को क्या रखा, रेस्ट पे रखा। अब क्या होगा, मैंने रेस्ट पे रखा तो V1 और V2 ये हो गया, मतलब V1 की वैल्यू ये निकली, V2 की वैल्यू ये निकली। देखो अब 3 केसेस अराइज हेयर, फर्दर 3 केसेस अराइज हेयर। फिर से यहां पर 3 केस अराइज होते हैं। पहला वाला केस M1 M2 इज इक्वल टू M, मतलब समझो एक ट्रक है
और दूसरा ट्रक आ रहा है, सेम मास है दोनों का, m1 m2 इज इक्वल टू m। समझो शाबाश। एक ट्रक खड़ा है और सेम वैसा ही ट्रक, उतना ही है उसका मास, और वो पीछे से आ रहा है। अब वो रुके हुए ट्रक को क्या करेगा? कोलिजन। क्या करेगा? कोलिजन करेगा। तो देखेंगे आफ्टर कोलिजन रुके हुए ट्रक में कितनी वेलोसिटी होगी और चलते हुए ट्रक में कितनी वेलोसिटी होगी जिसने इसको कोलिजन किया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो भाई शाबाश। देखो भाई, जहां भी आपको m1 है वो किसके बराबर रखना है? m, और m2 किसके बराबर रखना है? m। देखो क्या बनेगा, v1 इज इक्वल टू, v1 किसकी वेलोसिटी है? पहली वाली गाड़ी की वेलोसिटी जो चल रहा है। अब ये क्या था? पहले जीरो में था ना, ये था ना जीरो पे, ये रेस्ट पे था, है ना, इसकी वेलोसिटी जीरो थी। देखो अब v1 क्या बनेगा? देखो v1 इज इक्वल टू, इसको भी रखो m के बराबर, ये भी हो जाएगा m इंटू ये क्या बनेगा? u1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। यहां पर तो ये शाबाश क्या हो रहा है बोलो? m माइनस m क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये सारा हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो। हाँ ओके, चलिए v2 निकालो। चलिए शाबाश, v2 बताओ क्या निकलेगा? v2 इज इक्वल टू, देखो 2, हाँ m1 की जगह m, u1 डिवाइडेड बाई यहां भी m प्लस m कितना हो जाएगा? 2m। ये और ये कैंसिल, तो v2 क्या निकला? v2 निकला u1 के बराबर। बताओ क्या समझे अब आप? देखो v1 है ना इसकी वेलोसिटी, तो यहां निकला हमारे पास कि v1 हो जाएगा 0 और v2 कितना निकलेगा शाबाश? v2 निकलेगा u1। बताओ u1 किसकी वेलोसिटी थी पहले? इसकी वेलोसिटी थी पहले, कोलिजन से पहले। तो यहां पर हमें यहां से ये लॉजिक निकल रहा है कि जो गाड़ी रेस्ट पे थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी बोलो? जो गाड़ी रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u2। हाँ, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। लेकिन v2 कितना निकला? u1। v2 निकला u1 के बारे में और v1 निकला 0। मतलब जो गाड़ी चल रही थी, जब वो रुके हुए ट्रक को कोलिजन करेगा तो जिसने कोलिजन किया ना वो रुक जाएगा और जिसको कोलिजन किया वो आगे जाएगा। बात आई समझ? तो क्या समझे अब आप? अगर पहले वाली गाड़ी रेस्ट पे है और सेम उसी मास की दूसरी गाड़ी आई और उसको टक्कर मारी, तो क्या होगा बताओ? शाबाश बोलो, क्या होगा? आप कहोगे सर जो गाड़ी चल रही थी वो रुक जाएगी कोलिजन के बाद, और जो रेस्ट पे थी वो आगे जाएगी। किस वेलोसिटी से आगे जाएगी? जो उस पहली वाली गाड़ी जिसने उसको धक्का मारा ना, जो उसको पहली वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले, उस वेलोसिटी से वो आगे जाएगा। इधर सुनो एक चीज, मिसाल के तौर पर इसकी वेलोसिटी पहले कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या था? ये था रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? कोलिजन के बाद m2 को बताओ, इसको वेलोसिटी कितने को? v2 कितना निकला? u1। तो u1 कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये वाली गाड़ी जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से आगे, लेकिन v2 कितना निकला? शाबाश, इसकी वेलोसिटी कितनी निकली? कितनी? v1 कितना निकला? 0। तो ये रुक जाएगा, कोलिजन के बाद ये रुक जाएगा, और ये किस वेलोसिटी से आगे जाएगा? जो इसको कोलिजन से पहले इनिशियल वेलोसिटी थी। बात आई समझ? तो ये ना आपको पता क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा दिमाग में सोचना है इस चीज़ के बारे में। जैसे ट्रक अगर रुका हुआ है और अगर सेम मास का वही ट्रक इस ट्रक को कोलिजन करेगा, तो बताओ क्या होगा? आप कहोगे सर अगर इन दोनों का मास अगर सेम है ना, तो जो ट्रक रुका हुआ था उसको आगे बढ़ना है, और जो चल रहा था है ना वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आपसे कोई पूछेगा जो गाड़ी आगे गई वो किस वेलोसिटी से आगे जाएगी? आप कहेंगे जिसने इसको टक्कर मारी ना उसकी जो पहले इनिशियल वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से ये आगे जाएगा। ओके हो, बस इसमें आपको पता क्या करना है? दिमाग लगाना है, इमेजिन करना है, सोचना है इसके बारे में। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं। अब केस नंबर 2, वही सेम, एक बॉडी को हमने रेस्ट में रखा है। ओके, यहां पर अब केस नंबर 2 है m2 वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1। अब आप समझो कि m2 का मास बहुत ज्यादा है और m2 छोटा है। इसको हम थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से समझेंगे। देखो ये समझो, ये आपके पास है ट्रक,
और ये आपके पास है साइकिल, बाइसिकल। वही साइकिल ने किसको मारा? अब ये इमेजिन रखना है भाई पहले से कि ये रेस्ट में है, ट्रक रेस्ट में है और टक्कर किसने मारी? साइकिल ने। क्या होगा? क्या होगा बताओ, खुद सोचो। ट्रक रेस्ट में है, साइकिल ने धक्का मारा, कोलिजन मारा, बताओ क्या ट्रक आगे जाएगा? नो। साइकिल कहां जाएगा? देखिए इस लेक्चर में आप ओके M2 बड़ा है, बहुत बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू M1। मतलब M1 यहां पर क्या है? छोटा है। मतलब ये इसका मास माइका साइकिल छोटा है। अब अगर साइकिल छोटा है, साइकिल का मास कम है और ट्रक का मास क्या है? ज्यादा है, तो यहां पर पता क्या करो आप? यहां पर आप M1 को कर दो 0। क्यों करोगे 0 सर? क्योंकि ये ट्रक के सामने बहुत कम मास है, इसलिए हमने M1 को यहां पर केस मैंने रखा ना, केस सेकंड, कि अगर ये ट्रक का मास ज्यादा है और साइकिल का मास, ये तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रक तो भारी होता है और साइकिल छोटा होता है। तो यहां पर जब हमने इन दोनों को यहां पर कंपेयर किया ना, तो साइकिल का मास निकला कम और मैंने उसको क्या किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर कर दिया। तो M1 को कर दो 0 और देखो अब V1 क्या बनेगा? तो आपको कहेगा सर V1 बन जाएगा, अगर M1 0 है तो यहां हो जाएगा 0 माइनस बोलो M2 डिवाइडेड बाय M1 किसके बराबर करना है? 0 डिवाइडेड बाय M2 और यहां पर क्या बनेगा? U1। तो ये बनेगा V1 इज इक्वल, देखो बताओ भाई 0 ये और ये कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा बोलो? V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1। ओके, तो ये हमारे पास है V1 क्या निकला। अब आप तो चलिए शाबाश, V1 तो निकल गया, ठीक बात है। चलो V2 निकालो, तो V2 कितना निकलेगा? शाबाश, ये निकलेगा 2। V2 किसकी वेलोसिटी है? M2 की वेलोसिटी है ना, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी चेंज हो जाती है दोनों बॉडीज की। देखो V2 क्या निकलेगा, किसको हमने यहाँ पर इग्नोर किया है? M1 को। तो देखो ये क्या बनेगा? 2 M1 क्या हो जाएगा? M1 0 हो जाएगा। M1 को 0 करना, हाँ। तो अगर M1 आप 0 यहाँ पर करोगे तो V2 की वेलोसिटी कितनी? देखो 0 कर दो पुट यहाँ पर, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। देखो अब आप क्या समझे? अब आप बताओ ये क्या था? साइकिल। M1 ये साइकिल था और ये क्या था? ट्रक था कि नहीं? बताओ ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो गई? V2 ये कितना निकला? 0। और साइकिल की वेलोसिटी कितनी थी? साइकिल की वेलोसिटी कितनी थी? U1। तो U1 कितना निकला? U1 सॉरी हाँ, इसकी वेलोसिटी V1, तो V1 किसके बराबर निकला है? माइनस U1। मतलब क्या है कि अगर क्या है शाबाश, अगर ट्रक जो है ये रेस्ट में है, ट्रक रुका हुआ है और साइकिल ने टक्कर मारी, तो देखो ट्रक यहां पर है V2, ट्रक यहां पर देखो V2 कितना निकला बोलो? 0। मतलब ट्रक आगे नहीं जाएगा, ट्रक अपनी ही जगह रहेगा और साइकिल जो उसको टक्कर मारे, साइकिल क्या जाएगा? साइकिल अपनी ही वेलोसिटी से कहां जाएगा? बैकवर्ड, जिसे बोलते हैं रिबाउंड हो जाना। रिबाउंड मतलब ट्रक खड़ा है ना, शाबाश, ट्रक खड़ा है और साइकिल ने टक्कर मारे, तो क्या कहा हमने इस केसेस में कि सर ट्रक तो अपनी ही जगह रहेगा, ट्रक की वेलोसिटी फिर से 0। V2 निकले ना 0, V2 निकले ना 0। यहां देखो V2 निकला 0 और V1 कितना निकला? माइनस U1। माइनस क्या इंडिकेट करता है? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब साइकिल अगर इसको टक्कर मारा तो साइकिल टक्कर मारेगा और ये साइकिल रिबाउंड हो जाएगा। मतलब साइकिल अपनी ही वेलोसिटी से क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, लेकिन ट्रक आगे नहीं जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कब रिबाउंड होता है? रिबाउंड मतलब कोलिजन के बाद दो बॉडीज आपस में रिबाउंड कब हो जाती है? तो आप कहोगे ये तब पॉसिबल है कि अगर हैवी बॉडी रेस्ट में है और लाइट बॉडी ने उसको टक्कर मारी, तो हैवी बॉडी अपनी ही जगह रहेगी, लेकिन जो लाइट बॉडी है जिसका मास कम है वो अपनी ही वेलोसिटी से क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, फिर से वापस की तरफ मुड़ेगा साइकिल। ओके, तो चलिए केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है अब यहां पर बच्चों? केस नंबर 3 है कि अगर M2 अब क्या है? छोटा है, M1 बड़ा है। मतलब अब यहां पर क्या है? इमेजिन करो साइकिल अब रुका हुआ है और ट्रक उसको टक्कर मारने आया।
शाबाश। साइकिल क्या है, रुका हुआ है, तो ट्रक उसको टक्कर मारना है। तो खुद पहले ही सोचो क्या हो जाएगा। अबे जब ट्रक साइकिल को टक्कर मारेगा तो साइकिल भी आगे जाएगा। बताओ ट्रक में कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, सोचो थोड़ा शाबाश। तो वो आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ और मुझे लगता है आप लोग करोगे इस चीज़ को। चलो मैं ही करता हूँ, आप लोग मुझे फिर कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। बात आई समझ? और हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि उसको कितना समझ में आ जाए, मतलब आ रहा है। ओके, तो उसके बाद इस वीडियो को कम से कम लाइक भी किया करो। अगर आप इसका व्यू आप कर रहे हो, देख तो रहे हो तुम लोग, लेकिन आप लोग लाइक भी करते रहो। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग और आप लोगों के लिए लेक्चर्स लाते हैं। तो इसलिए कमेंट, लाइक, ये शेयर किया करो। चलिए हम क्या समझते हैं अब आप केस नंबर 3 में, कि अगर M2 छोटा है, देखो M2 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू M1, मतलब अब M1 बड़ा है, ट्रक रखा मैंने, और M2 छोटा है, साइकिल रखा मैंने। ओके, तो अब हम देखेंगे। अब बताओ यहाँ पर किसको नेग्लेक्ट करेंगे? यहाँ पर रखूंगा मैं M2 को, क्या कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। क्यों करेंगे 0 सर? क्योंकि ये M2 हमने माना कि बहुत छोटा है, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया। तो बताओ फिर V1 क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर V1 निकलेगा हमारे पास कितना, अगर M2 0 है, देखो ये भी हो जाएगा 0, है ना, M2 भी हो जाएगा 0। तो क्या बन गया फिर, ये M1 कैंसल, तो V1 निकला हमारे पास U1। हाँ बताओ, V1 निकला हमारे पास क्या, U1, और V2 क्या निकलेगा फिर, M2 को कर दो 0, M2 को कर दो 0, M2 हट गया। अब क्या बचा, M1, और M1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V2 क्या निकला, 2U1। देखो अब क्या है, 2U1। देखो अब साइकिल रुका हुआ था, हाँ ट्रक आया, कोलिजन हो गए ना। कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। यहां पर हो गया V1, यहां पर कितना हो गया, V2। V1 कितना निकला, U1। बताओ U1 किसकी वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी थी, जो ट्रक आ रहा था इसको टक्कर मारने के लिए। V2 किसकी वेलोसिटी थी, ट्रक की, है ना। सॉरी, हाँ यहां पर चेंज हो जाएगा, ये यहां पर ये ट्रक रहेगा और ये क्या रहेगा, साइकिल रहेगा। ओके, हाँ देखो अब क्या होगा यहां पर आप समझे कि सर V1 निकला हमारे पास U1, मतलब M1 को यहां कितनी वेलोसिटी, बोलो M1 को यहां कितनी वेलोसिटी, U1, और कोलिजन के बाद भी इसकी वेलोसिटी कितनी निकली, U1 निकली। मतलब ट्रक जब आएगा ना साइकिल को टक्कर मारने के लिए, तो ट्रक की स्पीड में, ट्रक की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साइकिल था ना, उसको जब टक्कर लगी, उसका मास कितना था, M2 था ना, और वेलोसिटी कितनी थी, U2 किसके बराबर, V2 किसके बराबर है, 2U1। मतलब अगर ट्रक की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और साइकिल था रेस्ट पे, तो टकराने के बाद क्या हो गया, V1 की वैल्यू निकली 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब वेलोसिटी टकराने के बाद निकल गया ये 2 मीटर पर सेकेंड। और V2 कितना निकला, V2 यहां पर कितना निकला, 2U1। तो बताओ U1 कितना था, तो आप कहोगे सर 2 इंटू U1 है हमारे पास 2, तो ये बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब साइकिल जो है ना, साइकिल की वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगी, साइकिल बहुत आगे जाएगा। साइकिल की स्पीड कितनी बढ़ेगी, ट्रक की वेलोसिटी से 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी किसकी, साइकिल की। फिर से साइकिल रेस्ट पे था, ट्रक आ रहा है किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है ट्रक। हाँ अब टक्कर मारी, क्या मारी, टक्कर लगाई। क्या होगा टक्कर लगाने के बाद, कोलिजन के बाद आपने देखा कि अगर साइकिल को ट्रक कोलिजन करेगा तो ट्रक की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से जाएगा। लेकिन साइकिल की वेलोसिटी कितने टाइम्स बढ़ेगी, 2 टाइम्स बढ़ेगी। यहां पर बता रहा है 2U1, साइकिल की वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगी एज कंपेयर टू ट्रक। होप यही चीज़ आप लोगों को समझानी थी, और यही चीज़ आप लोग मुझे बार बार बोल रहे थे सर ये आप कराओ, ये आप कराओ। तो ये आपके सामने रहा आज का लेक्चर। तो अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछा करोगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। लेकिन
वीडियो को पॉज करके वीडियो को अच्छे से समझो, 1-2 बार समझो, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, होप ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई। तो जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।